श्रीमद्भगवद्गीता ओम अथ पंचदशो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। मूल वाले, इसका अर्थ यह है, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। इसीलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, इसका क्या अर्थ दिया गया है? उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया है और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। और अविनाशी का अर्थ क्या दिया गया है? इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और पत्ते का क्या अर्थ दिया गया है? इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। जानने वाले का अर्थ यहाँ पे क्या दिया गया है? भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। अधश्च श्रो अर्ध्वं प्रसृता अस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। अधश्च मूलान्य अनुसंतानि संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। यहाँ पे कोपलों वाली, इसका क्या अर्थ दिया गया है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। और योनि रूप शाखाएं, इसका अर्थ दिया गया है मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। और मनुष्य लोक में इसका क्या अर्थ दिया गया है? अहमता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरु
सुविरूढ़ मूलमसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर यहाँ पे देखिए अच्छी प्रकार से स्थित ही है, इसका अर्थ यह है इसकी अच्छी प्रकार स्थित भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। वैराग्य रूप का अर्थ दिया है ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। शस्त्र द्वारा काटकर इसका अर्थ दिया है अस्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूल्यों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। ततः पदम तत्परि मार्गितव्यम यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिर्वृत्ति कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तब्धा शयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्त्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। यहाँ पे परम धाम का अर्थ देखिए। परम धाम का अर्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में देखना चाहिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। यहाँ पे सनातन अंश जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाआकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। वायुगंध के स्थान से गंधों को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम
च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्रायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिन श्रैणं पश्यन्ता आत्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगद्दासयते अखिलं यच्चंद्रमसि यच्चा अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। इसका अर्थ दिया है भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य। ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबा कर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि तथा जो चाटा जाता है वह लेह है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ईख आदि। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझमें ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। अपोहन का अर्थ यहाँ पे दिया है विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्यय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। और जानने योग्य इसका अर्थ दिया है सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानना है, जानने का है। इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। ये 2 प्रकार के पुरुष गीता अध्याय 7 श्लोक 4 से 5 में दिया गया है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुष अस्त्वन्यः परमात्मे अत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों से
उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्माक्षरम तीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्यति माम सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुहितमं शास्त्रम इति मुक्तम मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचमो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ।